वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। सो सीपीसी की रिवीजन कंटिन्यू करते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव सूट, जो कि है रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1। नाउ लेट्स लुक एट द जनरल प्रिंसिपल। नाउ जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, ऑल द पर्सन्स जो इंटरेस्टेड होते हैं इन अ सूट उन्हें एज अ पार्टीज ज्वाइन किया जाता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सूट एक एक्सेप्शन है टू दिस रूल। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन्स जो इंटरेस्टेड है इन वन सूट, उनके बिहाफ पर जो कोई एक या दो पर्सन्स जो हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं, दैट मीन्स उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर सूट। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ एक ग्रुप ऑफ रेजिडेंट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, अगर उन्हें किसी फैक्ट्री से होने वाली पोल्यूशन से प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन अलग अलग सूट फाइल करे, वन और टू पर्सन्स उन सभी को एक ही सूट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेटिव सूट कैन बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेक्ट, कास्ट और अ कम्युनिटी। सो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। नंबर 1 इज द पार्टीज मस्ट बी न्यूमरस। कई पार्टीज जो है उनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, दे मस्ट हैव द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। नाउ सेम इंटरेस्ट के बारे में हमें बताता है एक्सप्लेनेशन, जो कि 1976 में ऐड की गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन, सेम इंटरेस्ट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सेम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और सेम कॉज ऑफ एक्शन भी होना चाहिए। सेम इंटरेस्ट हैज़ अ वेरी ब्रॉड मीनिंग। नेक्स्ट, द परमिशन जो है कोर्ट की तरफ से यहाँ परमिशन ग्रांट होनी चाहिए या कोर्ट खुद डायरेक्शन दे टू फाइल अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। दिस कैन नॉट बी डन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लास्ट जो कंडीशन है, नोटिस मस्ट हैव बीन इशूड to the parties whom it is proposed to represent in the suit। जो parties interested हैं उन सब को notice issue होना चाहिए। Now this condition is very crucial condition। notice की जो condition है बहुत important है। notice या तो by personal service, और अगर personal service नहीं possible है because large number of people are involved, तो by public advertisement in a newspaper। Now notice की importance क्या है, decision है वो binding होता है and it acts as res judicata on all the parties who are interested or all the persons। so that is why notice देना is one of the sine qua non of representative suit। so if you now next, ये प्रोविज़न इनेबलिंग प्रोविज़न है, मीन्स हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते टू फाइल अ रिप्रेजेंटेटिव सूट अगर उसका सूट मेंटेनेबल है विदाउट ज्वाइनिंग द रेस्ट इन द सूट। सो वन कैन नॉट कंपेल एन इंडिविजुअल टू represent body of persons having the same interest if the action is otherwise maintainable without joining the rest in the suit। Next, it does not debar a member of community from maintaining a suit in his own right in respect of a wrong done to him। अगर किसी के साथ कोई wrong हुआ है तो that does not mean कि he has to file a representative suit only। so this is not an compulsory provision। इसका object जो है उसके लिए फर्स्ट KSTN हाउसिंग बोर्ड। ना इसका ऑब्जेक्ट है टू फैसिलिटेट द डिसीजन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर इंटरेस्टेड विदाउट recourse टू ऑर्डिनरी प्रोसीजर। सो ऑर्डिनरी प्रोसीजर फॉलो करने के बजाय हम एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर सकते हैं इफ़ नंबर ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन द सेम मैटर। नेक्स्ट, ये प्रिवी काउंसिल का केस है। इसमें ऑर्डर 1 रूल 8 का क्या पर्पस है, इट इज़ फ्रेम टू सेव time and expense to ensure single comprehensive trial of questions in which a large body of persons are interested and to a multiplicity of suits। so in this way, so this video was basically an introduction of representative suit। so अगर आप एक notes बना रहे हैं on representative suit, then you can pause this video and make your notes accordingly, and please like and subscribe।